नमस्कार, TV20 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। तंजौर मंदिर के रहस्य के बारे में आज जानेंगे, जिसकी मिस्ट्री को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। तंजौर मंदिर के शीर्ष पर टोपी के पत्थर का वजन 80 टन है। इस मंदिर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। कैप स्टोन के बारे में मुख्य उद्गार यह भी है कि तंजौर मंदिर के निर्माणकर्ता कैसे आए और तंजौर मंदिर में गोपुरम के शीर्ष पर टोपी का पत्थर रखने में सक्षम कैसे हुए। इन कार्यों को करने के लिए उन दिनों में कोई क्रेन या कोई चीज का उच्च उपयोग नहीं किया गया था, केवल एक चीज जो हाथियों की मदद ले सकते थे। तंजौर बड़े मंदिर की विशाल टोपी इस तरह से बनाई गई है कि तंजौर और मंदिर गोपुरम का मैदान जमीन पर नहीं गिरेगा, यह बस अपने जगह पर ही गिर सकती है। इस विशेष योजना और निर्माण के प्रकार के बारे में ज्ञान होना एक आसान काम नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ कि दुनिया जब नंगे पेड़ पत्ते लपेट कर रहती थी और जानवर मारकर खाती थी, तब हमारे पास परमात्मा की वाणी वेद थे और आधुनिक इंजीनियर तो कल बने हैं, पर सनातन के कला कौशल ने सदियों पहले भव्य भारत का निर्माण कर दिया था। गर्व करो कि हम सनातनी हैं और इस भारत भूमि पर जन्मे हैं। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पिलखुआ में बीती रात ट्यूबवेल पर सो रहे रिटायर्ड फौजी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। इनकी मौत की जानकारी तब हुई जब इनका पुत्र इन्हीं जगाने ट्यूबवेल पर पहुंचा, जहां देखा कि पिताजी की मौत हो चुकी है। लोगों ने आनन फानन में उठाकर ट्यूबवेल से घर लाए। जब लोगों ने देखा तो गर्दन पे रस्सी का निशान था, जिससे लोगों को शंका हुआ कि इनकी हत्या की गई है। तब लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। मौत की सही जानकारी न होने के कारण स्क्वाड डॉग मंगाया गया, लेकिन काफी लोगों के द्वारा शव को घटनास्थल से हटा देने के कारण डॉग भी जाकर शव के पास बैठ गया। स्क्वाड डॉग की निगरानी में पुलिस को घटनास्थल से 50 मीटर की दूरी पर मृतक का टार्च, मोटी रस्सी और ट्यूबवेल की चाबी, जिसे रस्सी में लगाकर मृतक गले में डाले रखता था, बरामद हुआ है। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया है। नारायण सिंह वर्ष 2007 में भारतीय सेना से हवलदार पद से सेवानिवृत्त होकर घर बड़े बेटे सोनू के साथ मत्स्य पालन और खेती करते थे। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई खुलकर सामने आएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के कर्मचारी पूरी कुशलता से विभिन्न प्रकार की सामग्री का उत्पादन एवं प्रबंधन कर रहे हैं तथा प्रतिदिन मंडल के बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को मंडल स्तर पर कोरोना वॉरियर्स ऑफ द डे घोषित एवं प्रचारित कर उसका उत्साहवर्धन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जिससे अन्य कर्मचारी भी कार्य करने हेतु प्रेरित होते रहे। इसी क्रम में वाराणसी मंडल के आजमगढ़ रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर प्रभारी निरीक्षक IPF के पद पर कार्यरत श्री राशिद बेग मिर्जा ने लॉकडाउन की विषम अवधि में अपने नियमित कार्य के अलावा असहाय, सख्त, गरीब और भूखे लोगों की भरपूर सहायता की। श्री राशिद बेग मिर्जा प्रभारी निरीक्षक रेलवे सुरक्षा बल RPF पोस्ट आजमगढ़ ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कोरोना योद्धा के रूप में काम किया। उन्होंने आजमगढ़ शहर के आसपास के इलाकों से भूख और जन सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों का पता लगाया। उन्होंने 1500 से अधिक खाद्य पैकेट का वितरण किया। इसके साथ ही 27 परिवार के सदस्यों को फेस मास्क, साबुन और विटामिन C टैबलेट और कच्चा राशन भी वितरित किया। इससे आम जनता में उनके उस उत्कृष्ट कार्यों की काफी सराहना हुई। इस कठिन समय में उनके उत्कृष्ट कार्यों और प्रयासों की सराहना करते हुए इन्हें कोरोना वॉरियर्स ऑफ द डे घोषित किया गया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि थाना बरदह की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वही थाना बरदह की पुलिस ने भी एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अगर थाना जहानागंज पुलिस की बात करें तो पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, तो वही थाना निजामाबाद की पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना अतरौलिया पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अगर कोतवाली आजमगढ़ की बात करें तो पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना गंभीरपुर पुलिस ने मुठभेड़ में 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थाना द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुल 53 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 CRPC की कार्रवाई की गई है। अपने गीतों और गजलों के माध्यम से पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाले प्रख्यात शायर कैफी आजमी आज भी लोगों की दिलों में राज करते हैं। नामचीन शायर की 18वीं पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव मेजवा के फतेह मंजिल में मनाई गई।
कैफी आजमी 14 जनवरी 1919 को फूलपुर के मिजवा गांव में फतेह हुसैन और हफीजुन निसा की गोद में बहार बनकर आए थे। बचपन में माता पिता द्वारा बड़े ही प्यार से सैयद अतहर हुसैन रिजवी के नाम से पुकारा जाता रहा। कैफी साहब को बचपन से ही शेर व शायरी में काफ़ी लगाव रहा। महज 11 साल की उम्र में ही उनकी पहली गज़ल इतना तो ज़िंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून, रोने से कल पड़े, दुनिया के सामने आ गई थी। उर्दू की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वे लखनऊ गए, जहां से उन्होंने उर्दू की तालीम हासिल की। 19 साल की ही उम्र में शेरों और शायरी के शौक उन्हें मुंबई महानगर खींच ले गए। इस दौरान उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में भी अपना रिश्ता जोड़ लिया। उन्होंने 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1942 तक कैफी आजमी शायरी की दुनिया में काफ़ी मशहूर हो चुके थे। इसी बीच उन्होंने निकाहत से निकाह कर उन्हें अपना जीवन साथी बनाया। 1952 में पहली बार फिल्मों में गीत लिखना शुरू किया, जो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। बुजदिल, हंसते जख्म, हिंदुस्तान की कसम, कागज के फूल, 16 और शबनम जैसी तमाम फिल्मों में अपने गीत लिखे। 1973 में मुंबई को छोड़कर वापस अपने गांव आ गए। 10 मई 2002 को कैफी आजमी कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, अब तुम्हारी हवाले वतन साथियों कहकर दुनिया से विदा ले लिए। गांव के लोगों ने एक एक कर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए उनके प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण किया और इस अवसर पर संयोगिता, सुरेंद्र, लल्लन, संदीप, गोपाल, सीताराम, सुनीता, संगीता, प्रकाश आदि उपस्थित रहे। आइए सुनवाते हैं कि आशुतोष त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा। आज 10 मई 2020 को कैफी साहब की 18वीं पुण्यतिथि मिजवा में उनके आवास फतेह मंजिल पर मनाई गई। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक एक करके उनकी प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण किया। कैफी साहब गरीबों की बात करते थे, मजदूरों की बात करते थे। कैफी साहब ने 1993 में मिजवा वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया, जो कि एजुकेशन, लाइवलीहुड और ट्रेनिंग पे काम करती है। अभी कोविड-19 में मिजवा वेलफेयर सोसाइटी ने ज़रूरतमंदों तक राशन पहुंचाया, लोगों में मास्क बांटा ताकि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जब भी आवश्यकता हो तो मास्क पहन कर निकलें। कैफी साहब की पुण्यतिथि पर मिजवा वेलफेयर सोसाइटी सशक्त नमन करता है और प्रार्थना करता है ईश्वर से उनकी आत्मा को शांति दे। धन्यवाद। पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण से ग्रस्त है, वही फर्स्ट लाइन में लोगों की सेवा के लिए रात दिन परिवार से दूर पुलिसकर्मी अवसाद में रहते हैं। ऐसे में योग एक ऐसा माध्यम है जो शरीर व दिमाग को ताज़ा रखता है और काम करने की क्षमता उभरती है। इसी के तहत पुलिस उप महानिरीक्षक के द्वारा पुलिस लाइन में बराबर योग साधना कराया जा रहा है, जिसमें अधिकारी से लेकर के आरक्षित तक शामिल रहते हैं। ऐसे में आज प्रातःकाल योग मंच द्वारा पुलिस लाइन ग्राउंड में योग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें आजमगढ़ डीआईजी, अन्य अधिकारी सहित रिक्रूट आरक्षी को स्वस्थ एवं निरोग जीवन जीने के लिए योग गुरु दिग्विजय यादव द्वारा योग की अलग अलग मुद्राओं का अभ्यास कराया गया। इसमें डीआईजी सहित सभी ने पूरे जोश और जुनून के साथ योग की अलग अलग मुद्राओं का योगाभ्यास किया। योग की मुद्राओं में शरीर को सुंदर और सुजल बनाने के लिए सूर्य नमस्कार एवं आसनों में तड़ासन, तिर्यक, तड़ासन, वृक्षासन, शीर्षासन का विस्तृत अभ्यास कराया गया। इसके क्रम में योग गुरु ने कहा कि आज के वर्तमान परिवेश में पूरी दुनिया के देशों में हाहाकार मचा हुआ है, सभी से निवेदन है कि योग करें। आइए सुनाते हैं कि योग गुरु ने क्या कुछ कहा। आज के वर्तमान परिवेश में पूरे दुनिया के देशों में पूरा हाहाकार मचा है, विशेष यानी कोई देश अछूता नहीं रह गया है। तो आज सबसे निवेदन है कि योग करें। अब कुछ लोग योग में केवल आसन ही करते हैं, नहीं, योग में ध्यान भी है। योग में सबसे बड़ी बात भीतर इंटरनल जो हमारे अंग है, जो बहिरंग बोलते हैं, अंतरंग बोलते हैं, तो वह प्राणायाम से हमारा वो मजबूत होता है। जैसे भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो पूरा हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो ह्यूमन सिस्टम है, भीतर की जो नेचुरल हमको भगवान ने दिया है रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो हमारी मजबूत होती है। तो ये करने की बहुत ज़रूरत है। आज गाँव वाले लोग नहीं समझते हैं कि योग, लोग कहते हैं कि हम मेहनत करते हैं तो हमें योग करने की क्या जरूरत है। नहीं भाई, आप योग करते हैं, योग कैसी खेती
बारी करते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं लगाते हैं, प्राणायाम नहीं करते हैं। तो निवेदन है कि सारे लोग प्राणायाम करें, यही एक तरीका है आज के स्वस्थ। आज कोई दिक्कत भी होगी तो आपके शरीर स्टेमिना जब मजबूत होती है तो किसी प्रकार की रोग नहीं होगा। तो वो हमारा निवेदन है कि सारे लोग प्राणायाम करें, प्राणायाम ही हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये स्वभाव से जब जिएंगे तो सब कुछ। निजामाबाद पुलिस ने क्षेत्र के फरिया गांव में सगीर बनाम सबीर के मामले में और पुलिस पर हमला के मामले में निषाद पत्नी यूनिस, मरियम पुत्री यूनिस, खुर्शीद पुत्र सबीर अहमद, सबीर पुत्र इकबाल, अल्तमस पुत्र हारून, सलीम पुत्र यूनिस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीओ सदर अकमल खान ने बताया कि कल फरिया गांव में दो पट्टीदार आपस में मारपीट कर रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस तो हमलावर पक्ष के लोगों ने पुलिस से भी नोकझोंक कर लिए थे, जिसमें फरिया चौकी प्रभारी ने 18 लोगों को नामजद किया था और सगीर की तरफ से 13 लोगों को मुलजिम बनाया गया था। आज गिरफ्तार लोगों में 2 नाबालिग हैं, उन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया और 4 को जिला जेल भेज दिया गया है। ऐसे सुनवाते हैं सीओ सदर अकमल खान ने क्या कुछ कहा। ये ऐसा है कि बंधक नहीं बनाया गया था और उसमें हुआ ये है कि एक फरिया में एक मारपीट हुई थी और मारपीट में जो है कुछ अभियुक्त थे जो एक घर में जा कर के छिप गए थे और जब पुलिस के द्वारा उनके घर में तलाशी लेने का प्रयास किया गया तो वहाँ पर कुछ महिलाओं के द्वारा और कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है पुलिस से जो है वो गलत व्यवहार और दुर्व्यवहार किया गया वहाँ पर और गिरफ्तारी करने से रोका गया है। तो इस संबंध में मुकदमा जो है एक पंजीकृत किया गया है थाना निजामाबाद में और इस संबंध में जो है वो गिरफ्तारियाँ भी की गई। आरएसएस की कार्यशैली हमेशा से गरीबों मजलूमों के प्रति समर्पित रही है, जो दिखावा ना करके लोगों की सेवा में लगी रहती है। इसका नज़ारा आज लॉकडाउन में देखने को मिल रहा है। शहर के अजय अग्रवाल, डॉक्टर परिजात वर्णवाल सहित काफ़ी संख्या में नामी गिरामी हस्तियां गरीबों और ज़रूरतमंदों को ज़रूरत के सामान के साथ ही खाद्य सामग्री व पानी उपलब्ध करा रही है। और आज रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों को बिस्किट, पानी व अन्य ज़रूरत के सामानों को उपलब्ध कराया। डॉक्टर परिजात वर्णवाल ने कहा कि प्रशासन अपने तरफ से व्यवस्था कर रहा है, तो ही आरएसएस अपने तरफ से व्यवस्था में लगा हुआ है और इसी के साथ ही चूना छिड़काना, साफ सफाई की व्यवस्था के साथ ही जगह जगह सैनिटाइज करने की व्यवस्था में भी आरएसएस लगी हुई है। टीवी 20 न्यूज़ डॉक्टर परिजात वर्णवाल व उनकी पूरी टीम के साथ ही आरएसएस के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को तहे दिल से सलाम करती है। आइए सुनवाते हैं कि डॉक्टर परिजात वर्णवाल ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम डॉक्टर परिजात वर्णवाल है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इस वक्त नगर कार्यवाह के दायित्व पर हूँ। और लुधियाना से चलकर प्रवासी मजदूर 1200 लोग हैं, उन लोग के लिए आरएसएस की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं प्रशासन की देख रेख में आ रहे हैं। हम लोग प्रशासन की अनुमति से, प्रशासन के सहयोग में खड़े हैं, क्योंकि प्रशासन अपने तरफ से व्यवस्था कर रही है। तो हम लोगों ने फिर प्रशासन की अनुमति से ये बिस्कुट और पानी बांटने का कार्यक्रम यहाँ पर लिया है कि जितने भी प्रवासी मजदूर यहाँ से आ रहे हैं उनको एक पैकेट बिस्कुट और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ कल से ही स्वयंसेवक यहाँ पे लगे हुए रेलवे स्टेशन की साफ़ सफाई, कूड़ेदान रखने की व्यवस्था, सब जगह सैनिटाइजेशन करने की व्यवस्था और चूने के द्वारा रेखांकन करने की व्यवस्था, ये रात से और सुबह में मिलके सारे स्वयंसेवकों ने यहाँ रेलवे स्टेशन परिसर से लेके सामने बाहर तक आप देखेंगे हर जगह चूना कली हुई है, चूना छिड़का हुआ है एवं सैनिटाइजेशन भी हुआ है। भारत सरकार के निर्देश व प्रदेश सरकार के पहल पर प्रवासी मजदूरों का आजमगढ़ में आगमन जारी है। आज भी प्रवासी मजदूरों एक ट्रेन लुधियाना से और एक ट्रेन जालंधर से चलकर आजमगढ़ पहुंची, जिन्हें बसों के माध्यम से उनके घर पहुंचाया गया। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्यकर्मी, राजस्व विभाग के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मौके पर मौजूद थे। थर्मल स्क्रीनिंग व स्वास्थ्य परीक्षण के बाद सबको लंच पैकेट व पानी की व्यवस्था की गई। आने वाले यात्रियों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की तारीफ की और कहा कि हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई है। तो वही 2 यात्रियों को जिन्हें खांसी, सर्दी, जुकाम और बीमारी से पीड़ित थे, उनको स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भेज दिया गया। कहाँ से आ रही है? पंजाब से, जालंधर से। पंजाब कहाँ जाना है आपको? हाँ, साहब। अच्छा, ट्रेन में आप बैठी थी, आई हैं, कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी आपको हुई है? नहीं, सब खाने पीने की चीज़ मिल रही थी? खाने पीने को सब कहीं कोई टिकट के लिए कोई पैसा सामान का था? कोई पैसा नहीं। ठीक है, आप सरकार को क्या कहना चाहती हैं? उसको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मेरे लिए बहुत अच्छा किया। परिचय दीजिए। सुरेश
सुरेश कहाँ से आ रहे हैं? सुरेश कुमार जलंधर से आ रहे हैं। जलंधर से आ रहे हैं। कहाँ जी। जाना है आपको? जाना है सैयद बहाउद्दीन को। अच्छा, तो रास्ते में ट्रेन में कोई आपको दिक्कत परेशानी खाने पीने की चीज़? नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं मिल रहा था? नहीं मिल रहे थे, खाने पीने सारा सब कुछ मिल अच्छा, रहा मिल रहा था था। आपको? जी जी। क्या अच्छा, और करते कोई हैं वहाँ पे? ये कारपेंटर काम करता है जी। अब क्या कर रहे हैं? आप जाएंगे इसके बाद लॉकडाउन खत्म होने के बाद जाएंगे? सर खुलेगा तो जाएंगे जी। बहुत प्रॉब्लम आई थी उधर, फिर इसी और अपने तरफ से यूपी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? आप लोग के लिए ट्रेन की व्यवस्था करा गई? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया कर रही है जी। ठीक हो। कहाँ से आ रहे हैं? जलंधर सर। तो कहाँ जाना है आपको? ताहिरपुर बरघावत। अच्छा, रास्ते में ट्रेन में कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। खाने पीने की व्यवस्था सही थी? सही थी। और कहीं आपसे कोई पैसा वैसा कुछ कोई नहीं मांगा? नहीं, कुछ नहीं लिया गया। कुछ नहीं लिया? सारी सेवा फ्री थी। तो ठीक है, तो आप अपने तरफ से यूपी सरकार को क्या कहना चाहते हैं? आपको इतनी धन्यवाद देना चाहते हैं। भारत रक्षा दल ने जनपद में आम व जरूरतमंदों के दिलों में एक अलग ही पहचान बना ली है। लॉकडाउन में शुरू से ही भारत रक्षा दल के अनुशासित व मेहनती कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों की सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। इसी का नज़ारा जनपद में देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं द्वारा लॉकडाउन में घर घर जाकर लोगों को खाना, राशन व अन्य जरूरत के सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं और प्रवासी छात्र व मजदूरों को भी भोजन, नाश्ता, पानी की व्यवस्था की जा रही है, जिसका नज़ारा आज भी रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहां हरकेश विक्रम श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारत रक्षा दल की टीम प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था में लगी रही। TV20 न्यूज़ भारत रक्षा दल की इस जज्बे को तहे दिल से सलाम करता है। ये सुनाते हैं कि भारत रक्षा दल ने क्या कुछ कहा। मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश उपाध्यक्ष भारत रक्षा दल। जो लुधियाना से चलकर प्रवासी मजदूर आए हैं 1200 की संख्या में, तो भारत रक्षा दल की तरफ से क्या क्या उनके लिए व्यवस्था की गई? और जैसा कि आप सबको विदित है, सबको ज्ञात है कि लॉकडाउन में 25 मार्च से ही भारत रक्षा दल के साथी लगातार हर वो काम कर रहे हैं। जो असहाय मजबूर कहीं से परेशान हैं, उनके लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार राशन देना, पानी देना, भोजन देना, बिस्कुट वगैरह देना। तो जब से ट्रेनें आ रही हैं परसों से 24 घंटा यात्रा करके यात्री आ रहे हैं। पानी भोजन में सहयोग करने के लिए भारत रक्षा दल लगातार रोज़ लगा हुआ है। आज भी जो ट्रेन आई है उसके लिए बिस्किट पानी दिया गया। दूसरी ट्रेन का फिर इंतज़ार है, उसमें भी जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए भी भारत रक्षा दल उनके स्वागत में पानी और बिस्कुट लेके तैयार है। और ये सिलसिला 25 ट्रेन के लिए तो 3 दिनों से कर रहे हैं, बाकी काम हम लोग 25 मार्च से कर रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक सामर्थ्य अलाउ कर रही है और ज़रूरत होगी ज़रूरतमंदों की। भारत रक्षा दल सामाजिक व मानवीय कार्यों के लिए जन जन में जाना जाता है। यह नज़ारा आज जनपद में देखने को मिला, जब मदर्स डे पर अपने भूखे बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक माँ की ममता तड़प रही थी, तो उस वक्त भारत रक्षा दल ने दूध की व्यवस्था की। ग्वालियर और सोनभद्र से चला परिवार रास्ते की दुश्वारियों को झेलते हुए किसी तरह आजमगढ़ पहुंचा। 2 दिनों से भूखे परिवार को भारत रक्षा दल के साथियों ने उन्हें भूजा, बिस्कुट, पानी खिलाया। उन मुसाफिरों में एक माँ के साथ उसके 2 छोटे बच्चे थे जो दूध के लिए बिलख रहे थे। भारत रक्षा दल के से साथी मनीष कृष्णा को फोन पर सूचना मिली तो दूध लेकर मौके पर पहुंचे। तब बच्चों को मां ने दूध पिलाया। बच्चों के मुख पर मुस्कान लौटने पर मां बहुत दुआएं दे रही थी। इसके बाद मोहम्मद अफसल ने उन राहगीरों को गाड़ी रुकवाकर उनके जिले के लिए रवाना किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? मैं ग्वालियर से आ रहा हूँ। कैसे आ रहे हैं? ग्वालियर से कुछ रास्ते से पैदल आए, फिर उसके बाद एक ट्रक मिला उसमें बैठे, फिर वहाँ से आए झांसी से कुछ पैदल आए, रोडवेज वाला मिला, हमको बैठाया और बोल रहा है कि नहीं हमको 550 रुपये दीजिए एक आदमी का। हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, लॉकडाउन है तो हम लोग काम कहाँ से करेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे। फिर उसने हमको कुछ दूर तक लाया और उसके बाद 100 रुपये लेकर के हमको उतार दिया रास्ते में। फिर वहाँ से कुछ दूर तक पैदल आया, फिर उसके बाद ट्रक की खड़ी की लारी जा रही थी, उसमें बैठ करके फैजाबाद हम लोग आए। रोइए मत, रोने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे क्या कर रहे थे ग्वालियर में आप? ग्वालियर में सेंट्री का काम करता हूँ। कहाँ जाना है आपको? हमको सैदपुर गाजीपुर जाना है। अच्छा, कुछ खाना वाना खाएं कि नहीं आप लोग? जी अभी रास्ते में तो कुछ मिला नहीं। रास्ते में जहाँ पे व्यवस्था थी तो वहाँ पे पानी मिल रहा था और टिफिन उफिन कहीं पे मिला नहीं। यहाँ पे आके वो भूजा का नाश्ता किए हैं अभी जी, और बच्चे लोगों को दूध पिला के चल रहे हैं। अच्छा, दूध कौन दिया आपको? यहीं पे एक सर आए खड़े थे, वही सर हमको दिए हैं। नाम बताएं अपना। मैं मनीष के नगर अध्यक्ष भारत रक्षा दल। कौन सा कर? आज जो है हम लोगों को सूचना मिली कि क्या बोलता है यहाँ पे कृष्णा कॉलेज के पास जो है कुछ मुसाफिर जो है आके रुके हुए हैं
राहगीर हैं, वो जो है 2 दिन से भूखे प्यासे हैं। फ़ोन पे सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पे आए, देखा गया कि जो है काफ़ी दिक्कत है। जो है फिर इनको हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ खाने पीने के लिए जो भी व्यवस्था हुई किया गया। तो उनके साथ जो है एक औरत और उसके साथ 2 बच्चे थे। जैसा कि आज मदर्स डे है और मदर्स डे पे जो है माँ अपने बच्चे के लिए कैसे क्या क्या करती है, किस जतन से कैसे क्या अपना वो देना चाहती है, लेकिन आज बच्चों की तड़प देखकर जो है माँ भी रोने लगी। बच्चे जो है दूध के लिए बिलख रहे थे तो भारत रक्षा दल ने उनके लिए दूध की व्यवस्था की और दूध वगैरह पीने के बाद बच्चे काफ़ी खुश हो गए और जो है माँ ने जो है बहुत धन्यवाद दिया। ये कहाँ के रहने वाले थे लोग? ये ग्वालियर से चल के आए थे। एक परिवार जो है ग्वालियर से आया था, एक सोनभद्र से होकर जो है आजमगढ़ को होते हुए एक लोग को गाजीपुर और एक लोगों को गोरखपुर जाना था। चलिए ठीक है। बहुत कामगार मजदूर जो कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बाहर से जैसे लुधियाना, पंजाब, दिल्ली, जालंधर आदि जगहों से ट्रेन या पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, उन्हें अतरौलिया स्थित समतो माता मंदिर में 2 दिनों तक क्वारंटीन में रखा गया है। ये श्रमिक मजदूर स्थानीय क्षेत्र के परमेश्वर, भटपुरवा, गोरथानी आदि जगहों से अपने घरों पर आए थे। 2 दिनों में अगर इन्हें कोई लक्षण दिखाई देता है तो इन्हें स्थानीय क्वारंटीन सेंटर में 21 दिनों के लिए रखा जाएगा। अन्यथा लक्षण दिखाई ना देने पर इन्हें होम क्वारंटीन में 21 दिनों तक रहना होगा। कामगार श्रमिक मजदूरों ने महिला पुरुष मिलाकर सभी 34 लोगों को सम्मो माता मंदिर में रखा गया है। सभी लोग स्थानीय थाना क्षेत्र के मूल निवासी हैं तथा इन्हें खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था प्रशासनिक तौर पर की गई है। हमने बात की इंद्रेश प्रवासी मजदूर से, आइए आपको सुनवाते हैं। इंद्रेश। कहाँ से आए भैया? जलंधर से। जलंधर से। और कैसे आए और क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा आपको इसके बारे में? सर मेरे को जब वहाँ से बस मिली तो उसका बहुत कठिन सामना करना पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैंने वहाँ अंदर गया। वहाँ से मेरे को बस सेवा से रेलवे स्टेशन पहुँचाया गया। फिर वहाँ से हमको 11 बजे ट्रेन रात को छोड़ी, यहाँ आके अकबरपुर में छोड़ दिया। यहाँ से बस वाले ने मेरे को ले आया इधर अकबरपुर में, वहाँ चेकअप हुआ। वहाँ से चेकअप करने के बाद फिर आजमगढ़ चेकअप हुआ। आजमगढ़ चेकअप होने के बाद फिर कन्या महाविद्यालय बुढ़नपुर में वहाँ चेकअप हुआ। फिर हमको यहाँ ले आया गया अतरौलिया समो माई के स्थान पे। आप कहाँ के निवासी हैं? हम हैं, मूल घर आपका परमेश्वरपुर। परमेश्वरपुर। आपके साथ क्या अकेले हैं परिवार? नहीं, हमारे पास मेरी बीवी है और एक बच्चे हैं। अच्छा, भोजन पानी भी मिला आपको? व्यवस्था कराई गई? हाँ जी मिला भोजन। और कोई असुविधा यहाँ पे? असुविधा कोई तो वैसे है नहीं। पुलिस लाइन आदेश कक्ष में कोविड-19 के दृष्टिगत जैसी विषम परिस्थितियों को देखते हुए चिल्ड्रन कॉलेज में पढ़े हुए सभी मित्रों ने शिक्षा व आपसी सहमति से समाजसेवी समूह सनातन वेलफेयर क्लब का गठन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य आज के परिदृश्य को देखते हुए कोरोना वायरस विभिन्न स्वरूपों में यथासंभव सहयोग पहुंचाना है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिन रात ड्यूटी करने वाले हमारे पुलिसकर्मी को वह अपने समूह की तरफ से मास्क, ग्लव्स, हैंड कैप, सैनिटाइजर, महिला पुलिसकर्मियों को सैनिटरी पैड देकर, साथ ही पुलिसकर्मियों के आवासीय परिसर, थाने चौकी, अन्य शहर में स्थित महत्वपूर्ण स्थलों पर आवश्यकता अनुसार सैनिटाइजर कराते हुए एक छोटा सा अंशदान दिया गया है, जिनमें से प्रमुख कार्यस्थल, समस्त थाने व चौकी, पुलिस बूथ, पुलिस गाड़ी, पुलिसकर्मियों के आवास को सैनिटाइज करके समाज के लिए सहयोग किया गया है। आइए सुनाते हैं कि एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा है। देखिए, सनातन सेवा संस्थान के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता लोग हैं, मैं उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे पुलिसकर्मी जो आजकल कोरोना वॉरियर की तरह बन करके फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उनके लिए इन्होंने तमाम तरह के किट्स दिए, जिसमें पीपीई किट्स हैं, मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, हैंड ग्लव्स हैं, और इसके लिए मैं बहुत बहुत उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इसके लिए बधाई के पात्र।